नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के लिए गाइडलाइन की जारी। राज्य के जिलों को बांटा 3 जोन में। कोरोना वॉरियर्स के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज सशस्त्र बलों की ओर से कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2772। कल 106 नए मामले आए सामने। और करौली जिले के जवान जोगेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए शहीद। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत 4 से 17 मई तक के लिए राज्य के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है। इन सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। दुकान, फैक्ट्री, कार्यालय और अन्य संस्थान शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल और पूजा स्थल तथा सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। विशेष परिस्थितियों में आमजन संबंधित जिला प्रशासन से पास बनवाकर आ जा सकेंगे। फिलहाल राज्य के 8 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ रेड जोन में हैं, जहां पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इन सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां चालू रहेंगी। इन क्षेत्रों में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी और निजी कार्यालय 33% स्टाफ की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर रोक रहेगी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में आज सुबह जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर फूलों की वर्षा करेंगे। सशस्त्र बलों की ओर से कोरोना वॉरियर्स के साथ सैनिकों की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों और श्रमिकों के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था की है, लेकिन जो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करना चाहते वे आवश्यक रूप से अपने घर में होम क्वारंटीन में रहें। इस बीच राज्य में रह रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों और प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में भेजने का काम जारी है। जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने बताया कि जैसलमेर जिले से कल शाम तक 35,000 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह क्षेत्र भेजा जा चुका है। इधर उदयपुर जिले के भटेवर, खेरवाड़ा, डबोक और ढीकली में क्वारंटीन में रह रहे उत्तर प्रदेश के 513 श्रमिकों को वहां की सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 16 बसों के जरिए उनके घर भेजा गया है। भरतपुर से राजस्थान रोडवेज की 17 बसों के जरिए उत्तर प्रदेश के 650 मजदूरों को जांच के बाद उनके घर के लिए रवाना किया गया। बूंदी से भी अन्य राज्यों के 191 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। टोंक से मध्य प्रदेश के 88 श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके घर भेजा गया। वहीं अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थान के श्रमिकों के भी आने का सिलसिला जारी है। बाड़मेर में पिछले 4 दिनों में करीब 6,000 प्रवासी लौटे हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए चलाई जा रही कुछ ट्रेन राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने बोला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और किसानों के सहयोग देने के उपायों तथा नकदी और ऋण प्रवाह के बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। कोविड-19 को देखते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा जल्द से जल्द व्यापार की सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों पर भी विचार हुआ। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2772 हो गई है। कल 106 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 60 मामले जोधपुर के हैं। जयपुर में 33, अजमेर में 4, कोटा में 3, अलवर में 2, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, पाली और उदयपुर में एक एक व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण का पता चला है। इस बीच प्रदेश में अब तक 1242 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल चुकी है। वहीं 825 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में अब तक 37,776 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 10,017 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,223 रोगियों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 संक्रमण से उबरने की दर 26.6% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण से निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों के साथ मिलकर कई कदम उठा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन सहित अधीनस्थ अदालतों में कल से 28 जून तक समय में बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक न्यायिक कामकाज किए जाएंगे। रजिस्ट्रार प्रशासन ने ये अधिसूचना सामान्य परिस्थितियों के लिए जारी की है, लेकिन लॉकडाउन जारी रहने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था ही कायम रहेगी। इसके तहत हाईकोर्ट में सुनवाई भी प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे तक होगी। सुनवाई की प्रक्रिया व मामले सूचीबद्ध करवाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। करौली जिले के हिंडौन उपखंड के इब्राहिमपुर गांव के जवान जोगेंद्र सिंह कल जम्मू कश्मीर के तंगधार में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि जवान के शहीद होने की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व सैनिक सुरेश सोलंकी के पुत्र जोगेंद्र सिंह 2004 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और जनवरी 21 में पेंशन पर आने वाले थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर के तंगधार में तैनात सैनिक के आतंकी मुठभेड़ में शहीद होने की सूचना जैसे ही पैतृक गांव में पहुंची, समूचे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। शहीद सैनिक के 2 पुत्र हैं। शहीद का शव सड़क मार्ग से आज शाम तक पैतृक गाँव पहुँचने की संभावना है। बांके शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बांसवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक मारुति वैन से करीब 25 लाख रुपए की तंबाकू जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 9414052368 और ईमेल आईडी है rnujpr@gmail.com। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के लिए गाइडलाइन जारी की। राज्य के जिलों को 3 जोन में बांटा। कोरोना वॉरियर्स के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज सशस्त्र बलों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2772 हो गई है। कल 106 नए मामले सामने आए हैं और करौली जिले के जवान जोगेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।